का जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उस पर गौर कीजिएगा। कंजुगेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ एलिमिनेशन, राइट। और ऐसे भी अगर अल्कोहलिक क्वेश्चन लेते हैं तो कौन सा पाथ, E2। तो E2 में तो रीअरेंजमेंट होने का चांस है नहीं, तो इस Br के रेस्पेक्ट में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, AB और AB है। तो यहाँ से भी H जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। किसके करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे बनेगा तो ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड रहेगा, वो इसके साथ रेजोनेंस करेगा, राइट। क्लियर ना। देखिए एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर उसमें मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक क्या रहेगा, मेजर, और एक क्या रहेगा, माइनर। नहीं तक दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ। जो यहाँ लिए है वही यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन। तो यहाँ पे तो ओरिएंटेशन का कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे ही बनेगा डबल बॉन्ड, राइट। इसका मतलब है कि दोनों में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर, वो कॉमन आ गया, राइट। इसका मतलब इसमें इसका मेजर प्रोडक्ट का ट्रांजिशन स्टेट और इसका मेजर प्रोडक्ट का ट्रांजिशन स्टेट कॉमन है। तो जब ट्रांजिशन स्टेट कॉम, जनरली हम लोग सेटजेफ रूल में किसको फेवर करते हैं, E2, मतलब E2 मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तब यहाँ पे ए और बी में किसका ईज ऑफ एलिमिनेशन कम, किसमें ईज ऑफ एलिमिनेशन ज़्यादा होगा या फास्ट होगा। कल तो क्लास सब लोग कर रहे थे ना, कल इसी बात पर डिस्कस किया था लास्ट कंक्लूजन। देन एनालाइज कीजिए, जब ट्रांजिशन स्टेट कॉमन आ गया तो बाकी दो ही फैक्टर बचता है, या तो कैरेक्टर ऑफ लिविंग ग्रुप और नहीं तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। लिविंग ग्रुप तो मैं कॉमन ही कर दिया हूँ, यस। लेकिन जहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर और ट्रांजिशन स्टेट में रहेगा तो हम लोग पहले ट्रांजिशन स्टेट को फेवर करेंगे। ये E2 के लिए मार्केबल पॉइंट बता रहा हूँ, अल्कोहलिक केस के लिए भूलिएगा नहीं, अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ पे आप से मिस्टेक हो सकता था या पजल हो सकता था उसको मैं बाइफर्केट करते हुए कि यहाँ पे ऐसे सोचना है, यहाँ पे ऐसे सोचना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे इसका ट्रांजिशन स्टेट और इसका ट्रांजिशन स्टेट कॉमन है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड यहाँ पे बनता, इसमें भी डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, राइट। और दिस ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एज बाय टू हाइपर कंजुगल। दिस इज ऑल्सो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एज बाय टू हाइपर कंजुगल, मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटी कॉमन फैक्टर। अब अनकॉमन फैक्टर रहा दिस वन एंड दिस वन, करेक्ट। तो इसमें और इसमें विच वन आर मोर एसिडिक, और एसिडिक कैरेक्टर चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, वहाँ से H+ रिलीज कीजिए, कार्बन आयन बनाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। नाउ यू कैन डिसाइड कि यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से H+ रिलीज करेंगे, रफ वर्क करना है। तो यहाँ पे निगेटिव बनेगा, दिस निगेटिव स्टेबलाइज बाई -m -i, बट दिस निगेटिव स्टेबलाइज बाई -i, क्या है, -m का एंजॉय करेगा एंड डी स्टेबलाइज +i CH2। दैट्स वाई ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, मोर। मतलब इतना दिमाग आपका चलना चाहिए, नहीं चलता है मतलब नहीं वहाँ तक पहुँच पाइएगा, ठीक है। क्योंकि तोड़ कर चीज़ों को पढ़ाने का मकसद क्या था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट अलग चैप्टर बनाया, मकसद यही था। जब मैं रिएक्शन पढ़ाते रहूँ तो जिस लेवल का मैं रिएक्शन का डिलीवरी करने का कोशिश कर रहा हूँ वहाँ उतना बातों को आप समझ पाएँ, और तभी समझ पाइएगा जब मेरा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट सब कुछ पे आपको इक्वली ग्रिप रहेगा। मतलब 2 क्लास किए 2 क्लास नहीं किए तब तो आप नहीं पकड़ पाइएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। हो गया ना। तो इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा तो बन जाएगा, वेरी गुड।
यहाँ देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बेस डालकर हीट करेंगे, करेक्ट, तो इफ़ पॉसिबल वहाँ से एसिड आउट होता है। तो यहाँ से Cl, यहाँ से H, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से और Cl और यहाँ से भी H जा सकता है। तो यहाँ पे 1,1 होने का भी चांस है और 1,2 भी है। किसको करेंगे? जहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन में दोनों में रेस रहता है, देन अल्फा एलिमिनेशन तभी होता है जब बीटा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन पहले करेंगे? बीटा एलिमिनेशन। ये तो डिसाइड हो गया, राइट। नाउ दोनों में से कौन बनेगा? क्या यहाँ पे आपको सेटजेफ हेल्प करेगा? लोकेशन तो एक ही ना पाई बॉन्ड बनने का। सेटजेफ कब हेल्प करता है? जब डिफरेंट लोकेशन में पाई बॉन्ड बनता है, राइट। तो इस केस में कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए और क्यों? कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा? प्रॉपर लॉजिक के साथ ऐसे काम नहीं चलेगा। एक्चुअली जहाँ से हाइड्रोजन को पुल करना है तो हाइड्रोजन सरफेस पर रहता है, तो वहाँ पे मोटा मोटी स्टेरिक रिपल्सन का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसे यही कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे लगाना था। यहाँ से Cl लेंगे तो यहाँ से H लेना पड़ेगा, और यहाँ से Cl लेंगे तो यहाँ से H लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो Cl तो हो गया कॉमन, बट अगर यहाँ से Cl लेते हैं तो बीटा हाइड्रोजन है, और यहाँ से Cl लेते हैं तो बीटा हाइड्रोजन है। कहाँ का बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है? एक मेन बात था, ठीक है। समझे नहीं समझे? दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन में दिस वन इज मोर एसिडिक एंड दिस वन इज लेस एसिडिक। दैट्स वाई यहाँ का H और यहाँ का Cl मतलब A होगा और A नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब लिखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन। हेडिंग बनाएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन by dehalogenation। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल रहे हैं या डीहेलोजिनेशन? डीहेलोजिनेशन। लिखिए एक लाइन, रिमूवल ऑफ X2, रिमूवल ऑफ X2 इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन, कॉमा Zinc is very much suitable for dehalogenation. Zinc is very much suitable for dehalogenation. अब ये बात शायद थर्ड या फोर्थ टाइम्स में क्लियर कर रहा होगा, ये बहुत पुराना बात हो गया, राइट। इसमें आप लोग मुझे हिंट कीजिए कैसे होगा। Zn क्या करेगा?
जस्ट लाइक दिस, राइट। और यहाँ पे एक हिंट बोलेंगे कि सर इसके जैसा सोचिए, करेक्ट ना। अगर यहाँ इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ आके इसे आउट करेगा। एग्री। कितना हेलोजन लिए हुए हैं? 2। लिखेंगे CH2ZnBr, सोचेंगे CH2 माइनस। तो भाई इसका रोल क्या है? लिविंग ग्रुप। इसका क्या रोल है? दिस वन जस्ट बिहेव एज लिविंग ग्रुप, याद रहेगा। तो ये यहाँ आएगा और यहाँ से आउट हो जाएगा। इसका मतलब डीहेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सॉरी डीहेलोजिनेशन ऑफ RX में जहाँ पे 2 हेलोजन है और जिंक लेकर हीट करते हैं, तो मैं आपके जगह पर रहता तो लिखता कि वन ऑफ द हेलोजन बिहेव एज लिविंग ग्रुप। वन ऑफ द हेलोजन बिहेव एज, लिखिए इन दिस केस वन ऑफ द हेलोजन बिहेव एज लिविंग ग्रुप। In this case, one of the halogen behave as living group. Okay, everyone. क्या बनेगा? और कोई उपाय है? और प्लस कितना? 2ZnBr2। ये ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड एक साथ बन जाएगा या 2 अलग अलग एलिमिनेशन है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एलिमिनेशन। लिखिए इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एलिमिनेशन। और यहाँ देखना है, ये तो डैम से पता है कि एक सेम कार्बन से 2 ब्रोमीन को नहीं हटाएंगे अगर ऑप्शन है तो, अदरवाइज अल्फा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो वन ऑफ द Br यहाँ से जाएगा तो दूसरा यहाँ से जाएगा, करेक्ट ना। यहाँ तक आ गए ZnBr2। यहाँ तक समझ में किसी को प्रॉब्लम? जिंक लेकर हीट करेंगे, मैकेनिज्म पे कोई फर्क पड़ेगा या बिल्कुल सेम बात? ZnBr बनेगा, इसे यहाँ से आउट कर देगा, करेक्ट। देखिए जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मैकेनिज्म अब ऑब्वियस सी हो गया है, सब कुछ आप लोग को याद है या आप लोग समझ गए, तो वहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं करूँगा मैकेनिज्म, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट एलिमिनेशन, करेक्ट ना, और ये सेकेंड एलिमिनेशन, दोनों में कौन सा ज़्यादा फास्ट होना चाहिए? सेकेंड क्यों स्लो होगा? देखिए सेकेंड में एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेन रीजन मैं बता देता हूँ। सेकेंड जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे हो गया पाई बॉन्ड, करेक्ट। और पाई बॉन्ड बनते ही ब्रोमीन, वन ऑफ द ब्रोमीन को तो लिविंग ग्रुप बनना है, बट ये इसका लोन पे इसके साथ रेजोनेंस करेगा। और जिसको जाना है लिविंग ग्रुप को जाना है और उसके साथ अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं तो उसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा? दिस इज द रीजन। समझ गए? समझे ना सब लोग? तो समझे तो लिख लीजिए कॉर्नर में ऐसे साइड करके।
देखिए फर्स्ट एलिमिनेशन इज फास्टर देन सेकेंड, मतलब सेकेंड स्लो है और फर्स्ट फास्ट है। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखिएगा किसका स्लोप ज़्यादा, इसका ज़्यादा इसका कम। अगर इस पर स्लाइड कर गया तो इस पर डैम स्लो स्लाइड करेगा, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा रहता, इज इट कंपलसरी कि यहाँ पे स्लाइड करेगा तो यहाँ भी स्लाइड करता रहेगा, मे और मे नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट एलिमिनेशन फास्ट और सेकंड स्लो है तो इट माइट बी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे विनाइलिक पोजीशन पे रोक सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ जिंक। बट ये बात तब सोचना है, बनाना वो प्रोडक्ट है जब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कोई फोर्स करे, क्वेश्चन पूछने वाला का इंटेंशन ऐसा है तो जहाँ भी फर्स्ट एलिमिनेशन और सेकंड अगर स्लो रहता है देन यू कैन स्टॉप द रिएक्शन आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन। लेकिन इस केस में सर हम लोग एज ए स्टूडेंट क्या करेंगे, तो इस केस में अगर ऐसा मिलेगा तो डायरेक्ट यहाँ आइए, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट में कन्वेंशन है कि वी आर टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जिंक, करेक्ट ना। ये लिखवाने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग लिख लिए हैं, प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी से बोलिए क्या बनेगा। ऐसा तो नहीं कि वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर सर ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, ये काम नहीं करना है। क्यों? एसपी कारण पॉसिबल, यस। क्वेश्चन सेट करने वाला का सब कुछ पता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमिनेशन होकर रिएक्शन रुक जाएगा। वजह क्या बना एवरीवन? सर एसपी नहीं बना सकते हैं, करेक्ट ना। सर यह बहुत कॉमन बात है फिर भी ले लेते हैं, राइट। कौन कौन लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सर एक काम कर लेते हैं, जो सोच रहे हैं वो बहुत गलत सोच रहे हैं। ये पॉसिबल, यहाँ पे एक बार क्रॉस तो यहाँ पे दो बार क्रॉस लगाते हैं। क्यों? सर sp2 पॉसिबल नहीं है। इतना कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग इतना कॉमन बना दिए इसको कि इसका तो शायद क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से नहीं छूटना चाहिए, करेक्ट। ओके एवरीवन, क्या बनेगा? देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट के टाइम पे थोड़ा इंट्यूशन भी काम करना चाहिए। अगर चांस है 2 पाई बॉन्ड बनाने का तो बना सकते हैं, मुझे लगता है ये बनना चाहिए। एक यहाँ पे बना लेते हैं और एक यहाँ पे, तो आपस में कंजुगेशन भी होगा। कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। माइनर में यहाँ पे बनाएंगे तो ये दोनों छूट जाएगा। और अगर जिंक लेकर हीट कर, देखिए यहाँ तो मजबूरी है ना, बट अगर 2ZnBr कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2ZnBr, मतलब अगर 2 बार डीहाइड्रोजन करना है तो सुटेबल कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है? डिसोनेंट, बजाय कंजुगेशन क्रिएट होगा। एक पाई बॉन्ड हम लोग सिचुएशन ही ऐसा बना के दे रहे हैं, तो आपको मैं इस टाइप का सिचुएशन दिया कि हाँ आप सोच सकें कि यहाँ पे अगर 2ZnBr2 हो तो कैसे करें। यहाँ पे करेंगे तो होगा नहीं, अगर एक यहाँ पे कर दिया तो दूसरा यहाँ पे, तो इस रेजिडेंस में भी आ जाएगा प्रोडक्ट, राइट, ठीक है। ओके
OTS और X में, याद है आप लोग को एक लिविंग ग्रुप का ऑर्डर दिए थे, इसमें और इसमें किसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा? पक्का? वेरी गुड, यह है लिविंग ऑर्डर, राइट। इसमें और इसमें किसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा है? इसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है जिसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है। क्या रहा है? रेजोनेंस। तो इसका नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबलाइज रहेगा -m से, ठीक है ना। ए लिविंग ऑर्डर याद रहेगा? ओके। आप डी हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म में मैंने एक बहुत मार्केबल पॉइंट बोला कि वन ऑफ द हेलोजन, जिंक को सैंडविच होने के लिए 2 हेलोजन चाहिए था या वन ऑफ द हेलोजन? दूसरा हेलोजन का क्या फंक्शन था? लिविंग ग्रुप। तो दूसरे हेलोजन के बदले सपोज कीजिए कि, देखिए दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिज्म एवरीवन। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग तो डी हेलोजनेशन सोच रहे हैं, राइट, बट यहाँ पे 2 हेलोजन दिखाए ही नहीं, आज जिंक लेकर हीट कर, बट ये पता है कि लिविंग ग्रुप हो सकता है, प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? यस। क्यों? क्योंकि सर ये होने के लिए मुझे एक हेलोजन चाहिए था, बाकी में दूसरे हेलोजन का कैरेक्टर क्या था? जस्ट लाइक लिविंग ग्रुप। तो मैकेनिज्म का यहाँ पे एडवांटेज उठाएंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 अब प्लस Zn Br दिस वन, ठीक है ना? हाँ या ना? क्लास आते रहिए लाइव, मैं चेक करते रहता हूँ, इसलिए लाइव नहीं आइएगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे तो ये फंक्शन बन रहा है ना स्टूडेंट। प्लीज़ अभी से भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके पीछे से मेकअप कीजिए। थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट करने से रिजल्ट हो जाएगा तो बहुत फार बेटर, राइट। इसलिए सब लोग आते हैं। आप लोग कल लाइव आए हैं या नहीं आए हैं? तो जब सब लोग कष्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी कीजिए, आप दूसरे से कम थोड़े हैं, इसलिए लाइव आना चाहिए। उतना छोड़िए, मैं भी तो आप ही का क्लास लेकर गया हूँ, मेरा भी 4 to 8 रहता है। लगता है कि मेरा इच्छा रहता है कि जाके 9 बजे क्लास लें? बिल्कुल भी नहीं। 4 आवर खड़ा होने के बाद सच में इच्छा नहीं रहता है, मतलब इसलिए नहीं कि पढ़ाने का मन करता है, बट बॉडी भी तो सपोर्ट करना चाहिए। सुबह से 8 आवर खड़ा रहते हैं पोडियम पे, तो रात होते तो बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, मन नहीं करता है। बट बीच में आ गया फर्स्ट टर्म, कैसे मैनेज करेंगे? मार्च में रहता तो हंसते खेलते सब कुछ हो जाता ना। आप लोग को दौड़ाते भी नहीं इतना, बट अभी मेरा भी मजबूरी बना हुआ है। बहुत दिन से प्लान किए थे, 2 साल से घर नहीं गए थे कि इस बार दुर्गा पूजा में जाएंगे ही जाएंगे। देखिए फिर याद आता है जब फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं तो, नहीं, महाभारत का, कृष्ण भगवान का कर्म करते रहो। तो होता ना क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा कभी कभी चलता है मन में उधेड़ बुन। अब जब मेरे एज में आइएगा तो पता चलेगा कि कहाँ पे कैरियर जाएगा। अब 60% तो मैं असमिज बन गया हूँ। कुछ दिन के बाद यहाँ पे घर उठ ले लिया तो प्योर बन जाऊँगा। वोटर ID कार्ड यहीं बना लूँगा, प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। अब कहाँ जाएंगे आसाम छोड़कर। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, टच वुड सब कुछ अच्छा रहा है, और यहाँ के लोगों से बहुत अफेक्शन भी मिला, इसीलिए मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, खास करके इस टीचिंग में। तो आप लोग भी थोड़ा ऑनेस्ट रहिए अपना टीचिंग में, खुद का स्टडी में, और थोड़ा कष्ट कीजिए भाई। मतलब बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बट मुझे एकदम बिल्कुल एकदम होता है ना जुनून वाला, करना ही है, पढ़ना ही है। और 1 साल की बात है, उसके बाद कोई आपको राकेश सर नहीं बोलने वाले हैं। अब मेडिकल कॉलेज बैठे हैं तो कोई नो वन केयर फॉर यू। प्रोफेसर पूछेगा भी नहीं, नाम तक नहीं, 4-5 साल पढ़ के निकल जाइएगा, आपका नाम भी नहीं उसको पता रहेगा। कितने लोगों का नाम याद रखेंगे वो? इसलिए जो आप कोचिंग में जो आपको फीलिंग मिल रहा है ना कि हाँ सबका केयर कर रहे हैं सर, क्यों नहीं आ रहे हो, पढ़ लो, वो सब वहाँ पर नहीं चलता है। पढ़े नहीं पढ़े आपका रिजल्ट बता देगा। अब फेल कर जाइएगा तो फिर कहानी ख़त्म। बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है वहाँ पे लोग फेल करते हैं, पता है कि नहीं। 5 साल का सिलेबस 7 साल में कवर करते हैं, इसलिए बहुत वहाँ भी पढ़ना ही है।
स्कूल में 2 क्लास के बच्चों को कितना देर का ब्रेक रहता है? 5 मिनट, मोटा मोटी 5 मिनट का ही रहता है ना? है टीचर पर डिपेंड करता है। कोई आराम से आएंगे तो कोई दयालु होते हैं, काइंड हार्टेड, और आ रहे हैं 10 मिनट बाद, तो वो टीचर सबसे फेवरेट होते हैं बच्चों का। मुझे भी पता है। आज जो आकर बोलते कि आज क्लास नहीं लेंगे तो सबसे फेवरेट। और वो ऐसा टीचर जो आके पहले ही क्वेश्चन बता दे कि 20 क्वेश्चन इसी में 10 पूछूंगा, उनका सबसे अच्छा फीडबैक। ऐसा एक लास्ट सेमेस्टर में हुआ था हम लोग के साथ। एक कौन सा बोलते हैं उसको, एक सब्जेक्ट वहाँ पे कंपलसरी लेना जिसको ना, हाँ, इट इज काइंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ह्यूमन साइंस। तब मैं 3 साल तक लेते रहा साइकोलॉजी। हर साल चेंज करता रहा, टेस्ट चेंज करता रहा। किसी साल सोशोलॉजी, किसी साल साइकोलॉजी। एक जगह मिस्टेक हो गया, मुझे चारों साल इकोनॉमिक्स लेना चाहिए था। बहुत बढ़िया उसमें ग्रेड आ जाता। ग्रेड इन दिस सेंस को इकोनॉमिक्स ले रहे हैं ना, तो आगे के लिए फर्दर, लेकिन कोई गाइड नहीं करने वाला था। इकोनॉमिक्स ले लेते, इट इज काइंड ऑफ साइंस, तो बहुत बढ़िया होता। लास्ट में ले लिया फिलॉसफी। जम के फिलॉसफी में पढ़ा, लाइफ के बारे में, दर्शन शास्त्र। और उसके बाद लास्ट में लिया है, एक बहुत अच्छा टीचर आए आसाम के ही, तो उनका एक अलग से था 7 सिस्टर स्टेट। बहुत अच्छा से आसाम के कल्चर के बारे में बताया। और उसके बाद 30 क्वेश्चन बोले इसमें से कुछ आएगा, तो बहुत बढ़िया उस लाइफ रहा। लास्ट सेमेस्टर था, लास्ट सेमेस्टर में बहुत कम क्लास रहती है 4th ईयर में जाकर। अब 4th ईयर जाते थे बाबा बन गए, राइट? बहुत कम क्लास रहता है। BTP प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट पे काम करना रहता है। सबसे ज़्यादा क्लास फर्स्ट ईयर, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक कंटिन्यू, बीच में 1 आवर का ब्रेक, और हर क्लास के बीच में 5 मिनट का ब्रेक। वही मुझे याद आ गया। तो वो सब सोच कर डर लगता है कि आप लोग कैसे सर्वाइव करोगे। तो सर टाइम सब सिखा देता है, नहीं? ओके, इसी बात पे एक एग्जांपल लिया जाए। क्या होगा यहाँ पे? 1-1 का चांस है? नहीं। 1-2 का चांस है? किसका चांस है? 1-3 एलिमिनेशन। एंड 1-3 एलिमिनेशन प्रोड्यूस व्हाट? रिंग। क्या प्रोड्यूस करेगा? रिंग बनेगा। समझ गए? रिएक्शन का मोर और लेस तरीका क्या रहेगा? क्या इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, और यहाँ पे है CH2ZnBr, बट इट इज काइंड ऑफ CH2 माइनस, यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, राइट? अब बन जाएगा ZnBr2। कन्वर्सन में काम में आता रहेगा, याद रखिएगा। जिंक लेकर हीट करेंगे, क्या बनेगा? फर्स्ट। कौन सा होगा? 1-3 या 1-4? 1-4। डायरेक्ट 4 मेंबर बनाया जाए, ZnBr2। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी ले चुका हूँ। नहीं लेते सर, इट इज काइंड ऑफ फ्रैंकलिन के जैसा। उस रिएक्शन के बाद जस्ट बात बताया था। तो यहाँ पे क्या बनेगा एवरीवन? प्लस ZnBr2। चलिए फास्ट, क्या बनेगा? बोलिए।
1 2 3 4 कैसा एलिमिनेशन? 1 4 एलिमिनेशन। देखिए सबसे पहले तो उससे पहले का एग्जाम्पल में वो जो लिए हैं 4 मेंबर और उस पर ए ले ले, और 4 मेंबर रिंग के अंदर पाई बॉन्ड हो सकता है, 3 मेंबर के अंदर भी तो रहता है पाई बॉन्ड, 4 मेंबर के भी अंदर रहेगा, 5 मेंबर के भी अंदर भी रह सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग के दिमाग में यही आएगा, करेक्ट, बट जो आएगा वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा और इसमें मेजर प्रोडक्ट ए रहता है, दिस वन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसका हिंट देने के लिए एक मिनट, ए यहाँ आएगा, ए यहाँ से आकर इसे आउट करेगा, समझ गए? उससे 2 फायदा हुआ, समझ रहे हैं? मतलब रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे मानिए कि अगर ऐसा रहता तो कैसा रहता, ऐसा रहता तो क्या होता, राइट? तो इससे 2 फायदा यह हुआ कि सर इस प्रोडक्ट में एंगुलर स्ट्रेन भी नहीं डेवलप हुआ। यहाँ पे तो एंगुलर स्ट्रेन रहेगा ना, कितना डिग्री का? 15 डिग्री का होना चाहिए, 120 है 90, तो डिविएशन हो गया 30 का, 30 डिवाइड बाई 2, एंगुलर स्ट्रेन 15 डिग्री। यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन रहेगा, ओपन चेन है, और दूसरी बात है कि प्रोडक्ट में रेजोनेंस भी हो रहा है, कंजुगेशन क्रिएट हो रहा है, राइट? तो एक्चुअल में यहाँ पे सेम सिचुएशन, देखिए बोर्ड पे सब प्रैक्टिस किए रहिएगा ना तो क्लिक करेगा माइंड। इसका मतलब है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग एक काम कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि 1/4 का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, इट इज काइंड ऑफ व्हाट? कहाँ का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? जनरली क्या होता था 1-2 का 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन कहाँ का? एडजेसेंट का, और एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ कहाँ का हो रहा है? इनडायरेक्ट 1-2 हो रहा है, नहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। और लिखेंगे CH2ZnBr, सोचेंगे क्या? CH2 यहाँ आएगा और इसे यहाँ से आउट कर देगा। दिस इज द मैकेनिज्म, क्लियर ना? तो ये प्रोडक्ट माइनर, ये भी बनेगा, बट ये क्या रहेगा? माइनर, और ये क्या रहेगा? ये अच्छा था, प्रॉब्लम था। अब देखिए ये एग्जाम्पल अगर मैं पहले ही ले लेता तो सबको आइडिया मिल जाता, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को पहले नहीं लिया। जिंक लेकर हीट करेंगे, क्या बनेगा? मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा? देखिए तो चाहकर भी आप ये बनाएंगे क्या? बाकी दोनों कैसे बना रहे थे, बट यहाँ पे क्यों नहीं बनाएंगे? सब पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे माइनर का कोई सवाल है ही नहीं। तब क्या होगा? जिंक CH2ZnBr, ट्रिपल बॉन्ड CH2Br, ये यहाँ आएगा, इसे यहाँ से आउट कर देगा। एंड व्हाट द प्रोडक्ट? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, क्या बन जाएगा? क्यूमिलीन, ठीक है ना? तो इसका मैकेनिज्म जस्ट लाइक दिस, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे रिंग बनने का चांस, तो अगर ये पहले एग्जाम्पल है तो आपको हिंट मिल जाता। इसको मैंने एग्जाम्पल को सबसे लास्ट में रखा, ठीक है? ओके एवरीवन, जिंक लेकर हीट करेंगे, इंटरमीडिएट क्या होगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? डू इट फास्ट। और एलिमिनेशन का नाम क्या रहेगा?
यहाँ पे सेम कार्बन पे 2 Br है, तो नहीं था कि एलिमेंशन का नाम 1,1 रहेगा। और 1,1 एलिमेंशन से सबसे पहले क्या बनता है? कार्बीन, राइट। तो सबसे पहले तो ये बनना चाहिए, एग्री ना? बट कार्बीन कार्बीन बन के रहेगा, तो इसका मैकेनिज्म तो दिखाए थे, ये यहाँ आएगा तो कौन जाएगा? अब जाने के टाइम पे कन्फ्यूजन है किसको माइग्रेट करें, तो जिसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा रहेगा, तो CH3 का तो सबसे कम होता है। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज PH CH3 डबल बॉन्ड CH3 PH। ये सारा एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक में नज़र आते रहेगा। चलिए, क्या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाए? देखो सही है, ड्रॉ कर लीजिएगा। आप लोग मैकेनिज्म के साथ जाइए, जैसे मैंने यहाँ पे किया। हो गया? व्हाट इज इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट? इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट जो भी बन रहा है, क्या बन रहा है? क्या यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होने का चांस है 1 2? लिविंग ग्रुप तो Br है, राइट। बट इस कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। और किसी भी मॉलिक्यूल में बेस डालकर अगर हिट करते हैं तो एसिड आउट होगा। तो सेम कार्बन से Br और सेम कार्बन से H, ये हम लोग पढ़े थे मैकेनिज्म में। यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ कार्बेन, राइट। अब फर्स्ट टाइम पे वहाँ पे लेकर आया था। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए बनना चाहिए, करेक्ट है ना? ये कौन सा एलिमिनेशन हो गया? 1,1। और इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बना है या इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट इज कार्बेन HBr। और नेक्स्ट तो आप जानते हैं स्टेप, यहाँ आएगा और यहाँ से क्या माइग्रेट कर जाएगा? यस, PH CH3 डबल बॉन्ड H PH। ओके, यस। फास्ट आप लोग प्रोडक्ट बनाते रहिए। प्रोडक्ट क्या होगा वो देख लीजिए।
देखिए तो सही है किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? सर डी हेलोजनेशन का मैकेनिज्म में वन ऑफ द हेलोजन बिहेव एज लिविंग ग्रुप, राइट? तो उस हेलोजन की जगह पे अगर कुछ दूसरा भी अगर लिविंग ग्रुप रहेगा तो सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म चलेगा। प्रोडक्ट तो बन गया। मेरा क्वेश्चन है ईज ऑफ एलिमिनेशन, इन तीनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन क्या रहेगा? सबसे फास्ट कौन रहेगा? बी, उसके बाद और सबसे कम ए। पॉइंट ऑफ व्यू लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया ना? अच्छा, इस रिएक्शन को यहाँ पे लेने का रिक्वायरमेंट है। कौन सा रिएक्शन? अल्काइन में अगर लिंडलार कैटलिस्ट लेंगे तो अल्कीन बनेगा, लेने का रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी हो चुका है, राइट? तो उन जो भी अल्केन में मैं पढ़ाया अल्काइन से अल्कीन बनने का, राइट, उस रिएक्शन को मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। जस्ट बोल दे रहे हैं कि अगर अल्काइन में तो लिंडलार कैटलिस्ट में क्या था? सिलेक्टिव रिडक्शन था, पार्शियल रिडक्शन करता था, ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करता था? डबल बॉन्ड। तो उस रिएक्शन ऑलरेडी वहाँ पे ले चुके हैं। अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ओवर। अब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे और अल्कीन नहीं बनेगा, बाकी जगह बनेगा, उसको बाकी जगह पे देखेंगे, एमाइन में बनेगा, ठीक है? ओके एवरीवन, हेडिंग बनाइए, हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। फर्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX is called hydrohalogenation. Second point, it is electrophilic addition. It is electrophilic addition. Hence we follow Markovnikov rule. It is electrophilic addition. Hence we follow Markovnikov rule. करेक्ट है ना? चलिए उसके बाद एक और पॉइंट लिखिएगा, इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन। इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन। बोले जैसे ही कोई बोलता है कि इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? डू द rearrangement of carbocation if a structure allow and corresponding to most stable carbocation we get major product. लिखिए intermediate is carbocation, comma, hence do the rearrangement of carbocation, hence do the rearrangement of carbocation if a structure allow and corresponding to most stable carbocation and corresponding to most stable carbocation we get major product. एक और पॉइंट यहाँ देखिएगा, लिखेंगे HX, क्या लिखेंगे? सोचेंगे H प्लस एंड X माइनस, करेक्ट ना? लिखना क्या है, सोचना क्या है? लिखेंगे क्या है? HX, बट सोचेंगे क्या? तो यहाँ पे A क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल, और A क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल।
ऐसे दिखने के बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट पे ऐसे दिखाइए और यहाँ पे लिखिए H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड X माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड X माइनस इज न्यूक्लियोफाइल। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ज्योमेट्री बोलते रहिए, बोलिए बोलिए प्लेनार। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक वैकेंट ऑर्बिटल में ऊपर से भी होगा, और इसका मतलब है कि सर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा x माइनस, तो दो पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी हो सकता है, और ये मैं किसका बात कर दिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री का, राइट। इसका मतलब सिचुएशन जस्ट लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है, या सिचुएशन क्या सही बोल रहे हैं, इसका मतलब अगर जिस कार्बन पे x माइनस अटैक कर रहा है वो कार्बन अगर कायरल है तो हम लोग को कितना प्रोडक्ट मिलेगा, 2 प्रोडक्ट। तो सर इसके लिए तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे सीन एडिशन और एंटी एडिशन दोनों का चांस रहेगा। किसका चांस रहेगा, सीन का भी और एंटी का भी। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ना कॉन्सेप्ट, ओके। बट फिर भी दिखा दीजिए, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करेगा। अब देखिए, वी यूज ड्राई HX नॉट मॉइस्ट HX। कौन सा HX यूज करते हैं, ड्राई HX, नॉट मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ HX हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसका रीजन थोड़ा देर के बाद, ठीक है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब मैकेनिज्म ध्यान से देखना है सबको। यहाँ पे एडिशन दोनों होता है, सीन भी और, तो दोनों को मिलाकर प्रोडक्ट लिखना है, सीन एडिशन भी होगा। और बोलिए, पाई क्लाउड के पास वेन एवर वी वर्क विथ अल्कीन फर्स्ट सर्च इलेक्ट्रोफाइल, तो आपके पास दोनों चीज़ है, H प्लस और X माइनस। पहले किसको भेजेंगे, वेरी गुड, कहाँ भेजेंगे, एम रूल सर, लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा एम रूल है क्या, राइट। एक कहाँ भेजेंगे, मतलब इस कार्बन पे, राइट। बट यहाँ पे आपको पता, तो सिर्फ मैकेनिज्म देखिए, 1 मिनट। पाई क्लाउड है कहाँ, यस, अगर यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड अगर कार्बन मेरा व्हाइट बोर्ड में है तो पाई क्लाउड ऊपर रहेगा, या तो H प्लस कहाँ से जाएगा पाई क्लाउड लेने के लिए, ऊपर से भी जा सकता है, और दोनों पॉसिबिलिटी है ना। दैट्स वाई अगर एक कार्बन कायरल कार्बन H प्लस जाने के बाद अगर एक कार्बन कायरल कार्बन बनता है तो सिर्फ R देगा, S देगा, या दोनों देगा, दोनों देगा। इसलिए मैंने सीन और एंटी दोनों लिखा। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा, इसका मतलब यहाँ पे H और X एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिर्फ सेम साइड रहेगा, सिर्फ अपोजिट साइड रहेगा। अगर अपोजिट रहेगा तो एंटी एडिशन बोलेंगे, सेम साइड रहेगा तो सीन एडिशन। बट यहाँ पे चांस क्या रहेगा, सेम साइड भी रहेगा और अपोजिट साइड भी रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे एडिशन क्या रहेगा, सीन एडिशन भी और एंटी एडिशन। उसका रीजन यहाँ से ही पता चल रहा है, H प्लस का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। और A बनने के बाद यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है और एक कंप्लीट एरो भेज रहा हूँ, राइट। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन से एक कार्बन इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था, और दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर एक कार्बन इसे दे रहा है, मतलब इसको लॉस हो गया। और ऐसे भी वी नो दैट किसी भी न्यूट्रल सबस्ट्रेट पे कटायन अटैक करता है तो कटायन बनता है, अनायन अटैक करता है अनायन बनता है, रेडिकल अटैक करेगा रेडिकल बनेगा। यहाँ तक आ गए। अब नेक्स्ट X माइनस, तो ये यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकुलर कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल कार्बन को देता है तब क्या बोलते हैं, यस, न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म को ध्यान से देखिएगा, एग्री।
इस x माइनस का इस पे अटैक वहाँ देख लीजिएगा, ऊपर से या नीचे से, या दोनों चांस है। तो इसका भी क्या रहेगा, R भी हो सकता है, और तो इसका भी R और S दोनों हो सकता है, इसका भी R और S दोनों हो सकता है। अगर कायरल कार्बन दोनों रहा प्रोडक्ट में, अगर A और A अगर कायरल रहा, तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि यह कायरल नहीं है। यहाँ देखिए, समटाइम्स ऐसा तो हो सकता है ना कि A कायरल नहीं है और A कायरल है, तब फिर 2 प्रोडक्ट लिखिएगा, ऐसा नहीं कि 4 कर दीजिए। और दोनों और कायरल रहा तब हम लोग काउंट करेंगे R और S, R और S, तो दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन कितना, 4। कौन कौन सा, RR, SS, RS, SR, करेक्ट ना। तो ये हम लोग को लाभ मिल रहा है किस बात का, आइसोमेरिज्म पढ़ने का। आइसोमेरिज्म थोड़ा थोड़ा बात सीखे हैं, वो यहाँ पे कितना बड़ा बात बनता जा रहा है, करेक्ट ना। ओके, विच वन इज RDS। एक कितना स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप ना, 1 इंटरमीडिएट 2 स्टेप। ये रहेगा मेरा RDS। और एम रूल कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, या सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक, एक। ओके, तो एम रूल, अगर एम रूल अप्लाई होता है तो इस स्टेप में ही एम रूल रहेगा, राइट। व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड एम रूल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, समझे। चलिए सबसे आसान एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, आप लोग का फेवरेट क्या बनेगा, इससे आसान एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको। ठीक है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। और सर यहाँ से यहाँ तक आना रहेगा तो अभी तो पढ़ रहे थे अल्कोहलिक रिएक्शन हीट, यहाँ से यहाँ जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, करेक्ट ना। HBr, कहाँ पे H कहाँ पे Br, डू इट फास्ट। फर्स्ट पे एम रूल ना, तो H प्लस पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ कार्बोकैटायन बनाएंगे या यहाँ बनाएंगे। तो आपको बताए थे कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाने में तो 2 डिग्री हम लोग ऑलमोस्ट 100% सोचेंगे, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे H और यहाँ पे Br। क्या इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, ये आप लोग को समझ में आ गया है। जस्ट मुझे एक एग्जाम्पल दिमाग में आ गया, प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे। पहले ये करके फिर किसके। यस, आपके सामने सॉल्यूशन है, आप लोग समझते रहिएगा। पहले HBr ले लेंगे, फिर KCl लेंगे, आप लोग पकड़ पा रहे हैं मुझे, और फिर H प्लस वाटर ले लेंगे, हो जाएगा। दिखा दीजिए, इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, रोड कन्वर्सन। कितना स्टेप, 3 स्टेप लिखिए। तो आप लोग भी ऐसे ही लिख दीजिएगा क्या, प्रॉपर स्टेप में दिखाइए। पहले HBr, उसके बाद KCl, मतलब Cl माइनस अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और Br को आउट करेगा, फिर क्या लेंगे, H प्लस वाटर। हो गया ना, इट इज काइंड ऑफ कन्वर्सन। ओके एवरीवन, यहाँ से यहाँ तक आना है, कैसे करेंगे।
जा सकते हैं तो आ भी तो सकते हैं। सोडा लाइम। चलिए, ऐसे मेरे पास 2 स्टेप का भी एक रास्ता था, लेकिन वो पढ़ाया नहीं हो रिएक्शन। ये 2 स्टेप में हो जाता, ओनली 2 स्टेप। बट वो आपका सिलेबस का पार्ट है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। यहाँ तक यहाँ पे क्या बनेगा? CH3, यहाँ तक तो आ जाएंगे ना? ओके। उसके बाद सर Cl2 लाइट ले लेंगे, हाँ या ना? CH3। भाई यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करेंगे? कोई तो उपाय करना पड़ेगा। और अब तो हेलोजनेशन ऑफ अल्केन पढ़ा चुके हैं, यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं बाय टेकिंग अल्कोहलिक QH एंड करेक्ट। कार्बन ज़्यादा करना है, किसको याद कर लेना है? KCN। कम करना है, एसिड बनाकर डिकार्बोक्सिलेशन। मतलब एक जनरल थॉट दिमाग में चलता है। ओके एवरीवन, क्या बनेगा और कितना बनेगा? यहाँ पे एग्ज़ाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा, बट डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ड्राई लेना है। मॉइस्चर के साथ या ड्राई? ड्राई। सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है या अनसिमेट्रिकल? तो यहाँ पे ओरिएंटेशन का क्वेश्चन स्टैंड करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? एम रूल, राइट। H+ को कहाँ भेजें? यहाँ। जैसे कटायन यहाँ बने 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में रेस रहेगा, तो कितना डिग्री बनाएंगे? 2 डिग्री। और उसके बाद डू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन इफ अ स्ट्रक्चर अलाउ। तो देखिए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अलाउ है। यस सर, एक कटायन यहाँ आ सकता है। और सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी पावर किसका होता है? इस स्टेप का नाम क्या बोलिएगा? लिखिए, आपके लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है। अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। बोलिए, तो मेजर प्रोडक्ट किसको? ये भी रहेगा सॉल्यूशन में, बिकॉज यही मेन सोर्स है, राइट। तो मेजर प्रोडक्ट किसके क्रॉसपॉन्डिंग? इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट, करेक्ट ना। तो CH3 Cl CH2 CH3, ये क्या हो जाएगा? मेजर। और सॉल्यूशन में एक और भी तो कार्बोकटायन था, जो ओरिजिनल कार्बोकटायन था, राइट। दिस वन CH3 ये क्या रहेगा? माइनर। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट? तीन। दिस वन बिकम्स कायरल। और कोई कायरल है? नहीं है, तो इसका R भी रहेगा और S भी रहेगा। तो इन दोनों को मिलाकर कितना प्रोडक्ट? 3 प्रोडक्ट, जिसमें 2 माइनर और 1 मेजर। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा?
इसमें पहला क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट और स्ट्रक्चर आज मेंशन नहीं किया, मतलब सब कुछ मिलाकर बोलना है। तो कितना 3। ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट आउट ऑफ 3 हाउ मेनी एक्टिव? तो भाई ये आपस में कौन सा पेयर रहेगा? डीएल पेयर। तो एक्टिव कितना रहेगा? 2। इनएक्टिव कितना रहेगा? इसमें तो कायरल सेंटर है ही नहीं, तो क्या रहेगा? 1। और थर्ड क्वेश्चन, ओवरऑल मिक्सचर एक्टिव या इनएक्टिव? वजह यहाँ देखिए ज़्यादा नहीं, यहाँ पे ऊपर से अटैक और नीचे से अटैक का दोनों का इक्वल चांस था। ये कोई सब्स्टिट्यूशन SN1 का नहीं है। SN1 में बोले थे कि ऑलवेज इन्वर्सन का प्रोडक्ट रिटेंशन ज़्यादा होता है, बट ये एडिशन है, नॉट ए सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे ऊपर से और नीचे से अटैक का अनइक्वल चांस है या इक्वल पॉसिबिलिटी? इक्वल। तो जितना डी बनेगा उतना ही, तो ये बन गया इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंसियोमर। एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंसियोमर आर कॉल्ड व्हाट? रेसमिक मिक्सचर, राइट। तो इंडिविजुअली दो, इसमें 2 है, वो इंडिविजुअली एक्टिव है, बस दोनों मिलकर मिक्सचर क्या बना दिया है? ये है एक्टिव इंडिविजुअली, बस दोनों मिलकर इनएक्टिव। तो इनएक्टिव प्लस इनएक्टिव इक्वल टू व्हाट? इनएक्टिव। तो ओवरऑल मिक्सचर क्या रहा? मतलब क्वेश्चन पूछने का इतना तरीका बन सकता है, करेक्ट। मतलब इस रिएक्शन में हम लोग साथ में बहुत सारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टीरियोकेमिस्ट्री साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अब ये नहीं कि सारा बात आप एक साथ बोलिए, जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा। क्या बनेगा? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। H प्लस, करेक्ट ना। 2 डिग्री और 3 डिग्री का चांस है, तो कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे? CH3Br, करेक्ट है ना। यहाँ पे कौन सा रूल को फॉलो करके बनाया है? M। तो बताइए एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ का लाइफ कितना आसान है। वहाँ पे नहीं डील करते, पूरा डील करना पड़ता है यहाँ पे। तो ऑलरेडी सारा अरेंजमेंट पहले से किए हुए हैं, इस वजह से हम लोग रिएक्शन में थोड़ा फास्ट हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, क्या बनेगा? देख तो सही है, यही 100% बनेगा। बजा यहाँ पे H प्लस को लेकर आते थे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, बट यहाँ पे लेके जाएंगे तो 3 डिग्री। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में 3 डिग्री 100%, राइट। तो दिस इज द प्रोडक्ट। अब लिखिए, रिएक्टिविटी ऑफ HX, reactivity of HX in hydrohalogenation of alkene, reactivity of HX in hydrohalogenation of alkene।
HF HCl, ये आएगा क्वेश्चन HBr और HI। इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा और सबसे कम कौन रहेगा और क्यों? इसका आंसर मैकेनिज्म में है। मैकेनिज्म एक बार फॉलो कीजिए। जो भी मैंने मैकेनिज्म दिखाया वहाँ पे इसका आंसर मिलेगा आपको। क्या रहेगा? अगर ध्यान से देखेंगे तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले H+ चाहिए, राइट? और सबसे इजीली H+ कौन देगा? तो एक्चुअल में यहाँ पे HF, HCl, HBr और HI में ए है एसिडिक ऑर्डर। क्या आप लोग एग्री हैं? वजह क्यों एसिडिक ऑर्डर ए है? बिकॉज इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है, राइट? यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 1s and 5p, 1s and 1s 2s, 1s 3s, सॉरी 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p और 1s। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। अब मुझे सबसे पहले H+ चाहिए तो इजली सबसे इजली H+ यहाँ मिलेगा। करेक्ट यहाँ तक? और आपको एक और टॉपिक पढ़ाए हैं, बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक टॉपिक मैंने बनाया था मैकेनिज्म में, बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग इन द सेम ग्रुप, कहाँ पे? सेम ग्रुप में कंपेयर करते हैं और अगर सिचुएशन पोलर है, सराउंडिंग में क्या है? पोलर सब्सटेंसेस, मतलब अगर पोलर सॉल्वेंट है, इट इज़ काइंड ऑफ दैट, राइट? तो वहाँ पे बेसिसिटी का जस्ट उल्टा न्यूक्लियोफिलिसिटी होता था, याद है? इसका मतलब है तो भाई ये रिएक्शन तो हाईली पोलर है, ये नॉन पोलर रिएक्शन है क्या? या तो कार्बोकैटायन ही बन रहा है, राइट? दैट्स वाई F- Cl- और Br- और I- में, करेक्ट? अगर बेसिक ऑर्डर पूछा जाएगा साइज फैक्टर चलता है, राइट? बट न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, जिनको भी डाउट है वो मैकेनिज्म में जाके इस टॉपिक को देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस। दोबारा यहाँ पे डील नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा, करेक्ट? इसका मतलब पहला काम तो क्या हो गया कि सबसे इजीली जो H+ देगा वो फास्ट रखेगा। सेकेंड, X- का सेकेंड स्टेप में एंट्री होता था क्या बनकर? बेस या न्यूक्लियोफाइल। एंड एमंग ऑल X- सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन है? I-। तो इसके साथ दोनों फैक्टर ऐड हो गया, राइट? ये हाईली एसिडिक भी है, H+ इजली प्रोवाइड करेगा। और सेकेंड, एमंग ऑल X-, F-, Cl-, Br-, I-, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी है। दिस इज द रीजन। इस रिएक्शन में अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बात करें तो सबसे फास्ट कौन रहेगा? HI। और सबसे स्लो कौन रहेगा? HF। करेक्ट ना? मैं लिखवा दूंगा HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI। एक किसका मैंने ऑर्डर दिया? रिएक्टिविटी ऑफ HX इन हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन। पूरा लिख लीजिएगा बात। देखिए लैब में दो टाइप का रिएक्शन आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वैसा रिएक्शन जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वेरी फास्ट रिएक्शन, राइट? और दूसरा जो कि वेरी स्लो है, उतना आपके पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं दे पाएंगे। मतलब बीच का रिएक्शन सूटेबल होता है। तो इसमें इन जनरल देखिएगा तो 99% केस में, 99% केस में हाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए HCl और HBr यूज करते रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में दे दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2HI और क्या बनेगा तो बनाकर नहीं आएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बट मोस्ट सुटेबल HI नहीं है, करेक्ट? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है। प्लस HI के साथ एक प्रॉब्लम और भी है जो कि हम लोग आगे डील करेंगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर अल्कीन से मुझे RI ही बनाना है, क्या बनाना है? यहाँ से यहाँ ही बनाना है, बिल्कुल यहाँ से यही, मुझे यही चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट HI यूज करने से थोड़ा रिस्क है,
तो फिर बनेगा कैसे आर आई, मतलब नहीं बनेगा? बनेगा। उसके लिए आपको हैलोजन डेरिवेटिव में जो पहला चैप्टर है ना क्लास 12 का, उसमें एक रिएक्शन है, क्या है? फिल्किंस्टन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वेरी गुड। कौन सा रिएक्शन? तो पहले पहले Cl या Br को ले आएंगे। एनसीईआरटी पढ़ते उसमें है भाई, कोई नया बात नहीं है। तो पहले Cl को ले आएंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे, वहाँ पे आयोडीन ले आएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब नहीं याद है कोई बात, ये मतलब नहीं है किसको याद है, उसमें आप लोग लो कॉन्फिडेंस में मत आओ, मतलब पढ़ेंगे ना, राइट टाइम आने दीजिए। सब कुछ एक टाइम के बाद सबका लेवल इक्वल हो जाएगा। बट जो भी अगर एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो थोड़ा केयरफुली पढ़िए। स्कूल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पर देख लेंगे एनसीईआरटी, तो पढ़ने के टाइम पे दिमाग में थोड़े रहेगा कि नहीं मैं बोर्ड पे पढ़ रहा हूँ याद नहीं रखूँगा। भाई अगर याद है तो अच्छी बात है। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। लिखिए एक लाइन, HI इज मोस्ट रिएक्टिव because HI is most reactive because it is most acidic among all HX because it is most acidic among HX। और दूसरा रीजन क्या है? And at the same time I minus is most nucleophilic, and at the same time I minus is most nucleophilic among all X minus। देखिए पूरा बैच ऐसे ही बैच में पॉजिटिव माहौल रहता है। ये हो गया पॉजिटिव कॉम्पिटिशन, सब एक दूसरे को देखते रहे। मतलब भाई पढ़ाई दो चीज़ से होता है, एक ईर्ष्या से भी होता है, जलन से। अच्छा वो इतना जानता है मैं भी जानूंगा, तो ये पॉजिटिव माहौल बन रहा है, उसको ख़राब मत लीजिए। अब ऐसा नहीं वो पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो निगेटिव माहौल हो जाएगा। मतलब ऐसे धीरे धीरे करके ही एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ जाता है। और पूरे बैच में ना इनका रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मतलब एक जनरल बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बैच में पढ़ा चुका हूँ 10 साल में, बहुत कमाल का बैच पढ़ाया हूँ, जिसमें आधा क्लासरूम का सिलेक्शन हुआ है, एक दो नहीं, हाफ क्लासरूम कहीं ना कहीं सिलेक्टेड। मतलब एटलीस्ट AEC तक तो पहुँच जाते थे। किसी को प्राइवेट में, मेरा पहला कोशिश क्या रहता है प्राइवेट में ना जाए, प्राइवेट कॉलेज में। तो ऐसे इस तरीके से, बट उस टाइम का माहौल ऐसा था कि मतलब बिल्कुल एक रिदम क्लास का। जिस आप देखिएगा ना मेरा मार्क्स वहाँ पर JEE मेन का 234, 251 है, इस टाइप का मार्क्स है। तो उस टाइम पे लगता है कि 120, 130, 140 कोई लाता होगा तो उसको मैं भाव देता होगा। तो बिकॉज उस टाइम मैं भी बिल्कुल फ्रेश IIT से निकला था, तो मेरे लिए 140 बहुत पुअर मार्क्स दिखता था। अभी तो वही बहुत ज़्यादा दिखता है। माहौल इंजीनियरिंग का सब खत्म कर दिया पढ़ा कर, मेडिकल का माहौल आ गया है, राइट। और जिस टाइम पे स्टार्ट किया तो उस टाइम पे 400 प्लस में जनरल का मेडिकल में सिलेक्शन होता था, इसलिए 140, 150 बहुत पुअर मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग था। अभी के टाइम पे सिचुएशन है, बट वापस कमबैक होगा और बहुत तगड़े तरीके से होगा, अच्छे से फिर से माहौल बनेगा इंजीनियरिंग का। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल वालों के अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ना इंजीनियर, एज ए इंजीनियर, राइट। देखते थोड़ा, अभी तो मैं IIT का नाम नहीं लेता हूँ भाई क्लास में, मेडिकल का ज़्यादा नाम लेता हूँ, करेक्ट। बायो ठीक कीजिए। पहले मैं 90% अगर 100% बात करता था तो 90% IIT का ही बात होता था। बच्चे उस तरीके के थे। आपका भी बैच अच्छा है, अगर मेहनत कीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और सब लोग अभी तक तो मुझे किसी में डिविएशन नहीं दिखता है। तो सर अभी आपको क्या पता है, ऑनलाइन थे अभी तो आना स्टार्ट किए हैं, तो डिविएट मत होइए, कोई नहीं बचा पाएगा फिर। इसलिए बहुत शांत दिमाग से पढ़िए। बाकी जो डिविएट होते हैं उनको होने दीजिए, आप कांस्टेंट माइंड से लगे रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं उसके बाद डिविएट, उसके बाद भी डिबेट मत होइए डिविएशन इन द सेंस कि मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, गॉसिप में ज़्यादा ध्यान है, पार्टी करना स्टार्ट कर दिए, तो उस टाइम पे क्या होगा ना, फिर एक बार पढ़ने से मन हटा, दोबारा नहीं बैठ पाता है। पढ़ाई ऐसा चीज़ है,
और अगर एक बार मन लग गया तब तो कमाल कर दीजिएगा, लेकिन पढ़ाई से अगर एक बार मन हट गया, 5 दिन पढ़ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए तो समझ में आ जाएगा, मन ही नहीं लगेगा। मैं अगर पढ़ाना छोड़ दूँ 4 दिन 5 दिन तो नेक्स्ट डे पोडियम पे आने पे लो कॉन्फिडेंस फील करता हूँ। 2 दिन भी किसी तरीके से क्लास नहीं लेता हूँ और क्लास फटाफट ले रहे हैं तो एकदम हंसते खेलते आए क्लास लेके निकल गए, यूज टू हो गए बातों से। ओके, इसमें एक और बात नोट करके लिखिएगा 3 स्टार देकर। HI इज मोस्ट रिएक्टिव, HI इज मोस्ट रिएक्टिव, therefore there is a problem with it. HI is most reactive but therefore नहीं, but HI is most reactive but there is a problem with it. It is also a very good reducing agent. It is also a very good reducing agent. Therefore it reduces Ri into RH, therefore it reduce Ri into RH। यहाँ देखिए HI के साथ एक अलग फैक्टर ये है, ध्यान से सुनिएगा। बट एग्जाम में क्या सोचना वही मैं बोल दूंगा। अगर अल्कीन के साथ HI लिए हुए हैं, करेक्ट, और अगर कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं लिए हुए हैं, मतलब 1:1 अगर मेंटेन नहीं किए हैं, थोड़ा भी अगर ये ज़्यादा है, जनरली हम लोग लैब में क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप ज़्यादा भी हो गए तो कोई बात नहीं, बचा रह जाएगा। लेकिन HI के केस में सबसे पहले तो आप ये बनेगा CH3CH2I, करेक्ट ना। बट HI के साथ एक और प्रॉब्लम क्या है, इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड। तो इसमें और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जाना रिडक्शन और हाइड्रोजन का आना इज ऑल्सो, तो इसमें थोड़ा भी HI अगर बचा रहेगा तो आपको बनाना था CH3CH2I, आइडोएथेन बन जाएगा इथेन, करेक्ट। तो यहाँ पे इसका कौन सा करेक्टर, ये है प्रॉब्लम HI के साथ। इसका रिएक्टिव होना तो प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट हो जाएगा, बट ज़्यादा इसका प्रॉब्लम कौन सा करेक्टर है, रिड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। तो नेक्स्ट सर, अगर क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे फोर्स कर दिया जाए, मतलब एग्जाम में अगर आ गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या सोचेंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया तो जो क्वेश्चन देने वाला का माइंड में है, मैंने क्वेश्चन देने वाला को अगर एक कॉन्सेप्ट चेक करना रहेगा ना, वो आपसे चेक कर लेंगे, बट सिर्फ अगर ए दे रहे हैं आप ए बनाकर बाहर आइए, ठीक है। तो सर एक कॉन्सेप्ट चेक करना रहेगा तो एक कॉन्सेप्ट चेक करना रहेगा तो मेंशन कर देंगे HI एक्सेस, करेक्ट। ओह एग्जाम एक्सेस नहीं है भाई, इतना बार एक्सेस लिया जा रहा है कि वो सब कुछ वही नजर आ रहा है। लीजिए ये एग्जाम में अगर आ गया तो खुद से 1:1 सोचेंगे, ठीक है। तो इस फीचर के वजह से हम लोग डायरेक्ट, मतलब इन जनरल, ये तो हो गया पेपर एग्जाम के लिए, बट इन जनरल लैब में काम करने के टाइम पे अल्कीन से अगर RI बनाना रहता है तो डायरेक्ट यूज ऑफ HI से बचते हैं, ठीक है। लिखिए तो नोट करके एक, सिंस HI इज ऑल्सो ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सिंस HI, ये 2-4 बार बोलूँगा, बहुत बार आते रहेगा ये, सिंस HI इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर प्रिपरेशन ऑफ RI फ्रॉम अल्कीन, therefore preparation of RI from alkene, generally direct use of HI is avoided. Preparation of RI from alkene, generally direct use of HI are avoided, correct ना। इसका मतलब इतना कहानी बनाने के बाद एमंग ऑल HX, तो इस रिएक्शन के लिए, हाइड्रो हैलोजनेशन के लिए फिर कौन ज़्यादा सुटेबल रहेगा, HCl और HBr। कंक्लूजन, HCl and HBr are suitable for this reaction. HCl and HBr are suitable for
दिस रिएक्शन। हाँ, HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसका उसका पहला तो रीजन सबसे फास्ट रहेगा। मैंने क्या बोला, वैसा रिएक्शन को अवॉइड करेंगे जो बहुत वेरी फास्ट हो या वेरी स्लो हो। वेरी फास्ट रहेगा तो आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा, राइट। मैंने विग्रस रिएक्शन हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली स्लो रिएक्शन है जो आपके कंट्रोल में है। दूसरी बात है HI के साथ उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। आप बनाने जा रहे हैं RI, सब अमाउंट में इथेन भी मिलता रहेगा RH, तो इस वजह से हम लोग HI को अवॉइड करते हैं। और दो रीजन दिए ना, एक उसका रिएक्टिव होना, वेरी फास्ट होना, और दूसरा गुड रिड्यूसिंग हो, ठीक है। फिर भी एग्जाम में अगर आ जाएगा कि इथिन में HI डाले हैं, तब वहाँ पे आप RI बनाइए CH3CH2I। लेकिन अगर एग्जामिनर को चेक करना रहेगा एक कॉन्सेप्ट का, कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट का, तो वहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, एक्सेस ऑफ HI। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक्सेस ऑफ HI, तो क्या कहाँ पर रुकना है, CH3CH3, राइट। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको यहाँ पे कौन सा HX, ड्राई HX का मतलब भाई नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, राइट। ड्राई का मतलब ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल वेपर। लैब में तो HCl रहता है ना। अच्छा, HCl का बोतल में HCl का कलर कैसा रहता है, येलोइश ग्रीन टाइप का रहता होगा, राइट। कैसा, कलरलेस। बहुत दिन के बाद उसमें येलोइश ग्रीन रहेगा। बहुत पुराना HCl जब हो जाएगा तो थोड़ा उसमें येलोइश ग्रीन रहेगा। फ्रेश रहेगा तो कलरलेस। क्यों और कैसे बाद में, नहीं, कुछ स्टूडेंट तो बोल रहे थे सर मैं H2SO4 को ऐसे पाइप से बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, पता नहीं उसको ऐसे खींच रहे हैं, राइट, और उसके बाद डाल रहे हैं और समझते हैं थोड़ा भी चला गया तो हैं। ओके ओके, बहुत डेंजर है वो। विनेगर नहीं है कि जब रेस्टोरेंट में गए तो थोड़ा मांग लिए भाई, वो बहुत हार्ड एसिड है, राइट। एसिड तेजाब है उसका नाम, कॉमनली उसको क्या बोलते हैं, तेजाब। प्रैक्टिकल करने का माहौल बहुत बढ़िया होता है, नहीं, ग्रुप बना के, और उसमें जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जो लैब सच में प्रैक्टिकल करते हैं और जो लिखते हैं, उनको बहुत लोग बैटरिंग करते रहते हैं, तुम हेड हो। मतलब मेरे ग्रुप में एक था, वहाँ पे R है, मेरा नाम R से स्टार्ट होता है, तो जितना R था सबको एक साथ। तो उसमें एक हम लोग का बैचमेट था रोहित कुलबल, बिल्कुल छोटा सा, मतलब मेरा हाइट कम है लेकिन मुझसे भी कम मतलब उसको फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, लगा कि 9th क्लास का बच्चा कहाँ से आ गया मैकेनिकल में, समथिंग लाइक। भाई कमाल का था। और DR3 था, डिपार्टमेंटल रैंक 3 राजस्थान का। और उसके बाद बहुत तरीके से लैब करता था, मतलब उसके कारण हम लोग का 4 साल बहुत आराम से गुजरा। तब समझ में आया कि R से नाम रहना कितना अच्छा है। मतलब बहुत तरीके से करता था। तब तक हम लोग लैब शुरू हो गया, बाकी लोग उधर चले गए, जो इंस्ट्रक्टर चाहे प्रोफेसर। फिर हम लोग थोड़ा अपना घूम कर चाय पी कर आ रहे हैं और बोलते थे फ़ोन कर देना। और उसके बाद लैब करने के बाद फिर इंटरव्यू देना रहता था प्रोफेसर का चैम्बर में, क्या सीखे उससे सब गेस कर लिए। उसके बाद वहाँ से नोट कर लिए, सब कुछ लिखने के टाइम पे आ जाते थे। और उसके बाद उसको थोड़ा सा तारीफ़ करते रहे। तो नहीं मन लगता था भाई कि 3 आवर कैसे खड़ा रहिएगा बताइए। अब तो करना पड़ता है, बट 8 में जाके थोड़ा लेजी हो गए। और उसके बाद देखिए वहाँ से वो हार्ड वर्किंग था, तो जॉब भी बहुत अच्छा लिया और तो IIM भी क्रैक कर लिया, कैट। आज कहाँ से कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मैं भी खुश हूँ, बट कहीं ना कहीं तो है कि थोड़ा और ऊपर जा सकते थे, नहीं। तो एक जगह
1% आ जाता है कॉन्वेंट का फीलिंग। मतलब जो कॉन्वेंट में थोड़ा बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इंग्लिश फैक्टर है ना कैट का तैयारी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि उस फैक्टर को ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि आपको फर्स्ट टाइम गांव से उठ कर आईटी में जाइएगा तो नहीं लगेगा वो बात कर रहा है, उससे जाकर बात करें या नहीं करें, कहीं ना कहीं मन में रहता है साई कैरेक्टर, राइट। बाद में 4 साल के बाद तो पता चला कि मतलब मैं इतना कम बोलने वाला था, आज देखिए ना आपके पेरेंट्स आएंगे तो काउंसलिंग करने के लिए मैं कितना तरीके से बात कर लूँगा मिला जुला कर, राइट। एडमिशन कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सामने सर कोई आए तो मैं कोशिश करता हूँ कि एडमिशन हो ही जाए, झूठ लेकिन बोलकर नहीं, ऑनेस्ट बोलकर। वो बहुत ऑनेस्ट जगह है। चलिए क्या बनेगा, ड्राई HX। रोशन ये सब सुनकर तुम इग्नोर करते रहना ये एज ए टीचर मैं बोलता हूँ। ड्राई HX जितना देर क्लास लेते हैं उतना देर ही उससे बात होता है। यकीन कीजिए घर पे शायद ही एक आध बार 24 आवर में, वो भी पढ़ाई का बात हुआ तो, अदरवाइज नहीं। बहुत कम बोलना चाहता हूँ घर पे, कम से कम। इतना यहाँ पे बोलिएगा तो एनर्जी रहेगा, इतना आप कंटिन्यू बोलते रहिएगा तो बोलने का मन ही नहीं करेगा। और यहाँ तो बोलना मेरा वर्क है, यहाँ तो बोलने का ही पैसा है। तो क्या मिलेगा, सिचुएशन क्या था एवरीवन, इसके बाद किसका एंट्री हुआ, यस, बातों को समझिएगा, x माइनस, करेक्ट। बट अगर अपार्ट फ्रॉम x माइनस, अगर वहाँ पे x माइनस से भी ज़्यादा किसी का अमाउंट रहे, आप बनाने के लिए सोच रहे हैं RX, और अगर मॉइस्ट HX ले लेते हैं, मतलब मॉइस्ट HX का मतलब क्या, HX प्लस वाटर, HX प्लस, यस। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा भाई कि डाइल्यूट HX। तो यहाँ पे अगर मॉइस्ट HX लेंगे, मॉइस्चर के साथ HX, मतलब साथ में आपका क्या है, HX प्लस वाटर। तो सबसे पहले H प्लस का तो एंट्री होगा, अब बनेगा CH3CH2 प्लस, और H प्लस आया, X माइनस जस्ट बना है, राइट। बट वहाँ पे अब वाटर भी प्रेजेंट है, करेक्ट ना। तो जो आपका पर्पस नहीं था, आपका पर्पस था RX बनाने का, बन जाएगा अल्कोहल, हाँ या ना। पर्पस क्या था, RX बनाने का, बन क्या जाएगा, यस। और जो आपका क्या डायरेक्टली यहाँ से H प्लस रिलीज करें, वाटर का अटैक होगा, OH2 प्लस बनेगा, यहाँ से H प्लस जाएगा, तो CH3CH2OH। और जो पर्पस था वो आपका नज़र आएगा माइनर, क्या नज़र आएगा, माइनर। और जो बिल्कुल पर्पस में नहीं था वो क्या हो जाएगा, मेजर। ये था रीजन, दिस इज द रीजन कि अगर हाइड्रोहाइड्रोजन करना है तो मॉइस्ट HX लेना है या ड्राई HX, मतलब न्यूक्लियोफाइल के नाम पे सिर्फ क्या दिखे, X माइनस। दिस इज द रीजन। क्लियर हो गया ना, इसको हटाएं। चलिए अब लिखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। इसको हटाएं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ाया, एडिशन ऑफ HX। दूसरा क्या पढ़ाने जा रहे हैं, हाँ देखिए मॉइस्चर का मतलब यहाँ पे तो ए स्टेप तो होगा ही। इसके बाद कार्बोकैटायन बना तो सराउंडिंग कार्बोकैटायन पे अटैक करने के लिए वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, X माइनस। अब मॉइस्चर का मतलब वाटर भी है, बट X माइनस और वाटर के रिस्पेक्ट में किसके साथ कोलिजन का चांस ज़्यादा रहेगा, वाटर के साथ, राइट। तो जैसे ही कटायन बनेगा वैसे ही कटायन बनते हुए ही पीछे से अटैक करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं बनेगा, ए भी बनेगा और ए भी बनेगा, बट आपको 100% क्या बनाना था, ए। बट शायद अगर मॉइस्चर के साथ लीजिएगा तो साथ में क्या बनते रहेगा, RX के साथ अल्कोहल भी बनते रहेगा। बट क्या आपका अल्कोहल बनाने का पर्पस था, दैट्स वाई ये जो एक्स्ट्रा में जो प्रोडक्ट बन गया जो मेरा पर्पस का पार्ट नहीं था, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्राई HX। तो मॉइस्ट HX से बचेंगे, करेक्ट। और कभी भी अगर डाइल्यूट HX बोल रहा हूँ
तो डाइल्यूट HX का मतलब सिर्फ H प्लस वाटर सोचना है। क्या सोचना है? बजाय H प्लस पहले जाएगा और उसके बाद X माइनस और वाटर में किसका वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है? वाटर का। तो कार्बोकटाइन पे कौन ज़्यादा अटैक करेगा? वाटर। तो डाइल्यूट HCl का मतलब H प्लस और Cl माइनस नहीं। डाइल्यूट HCl का मतलब डाइल्यूट HCl का एक ही, डाइल्यूट HX का एक ही मतलब होता है, मीडियम एसिडिक है, और कुछ नहीं मतलब होता है। तो डाइल्यूट HX का मतलब H प्लस एंड वाटर। इसको बाद में लेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, हेडिंग बनाइएगा, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ये रिएक्शन तो डैम से आप देखे होंगे, और इसमें बनता क्या है? एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2 हेलोजन ऐड होगा, राइट, यहां से यहां, करेक्ट। अब यहां इन जनरल पोलर रिएक्शन के लिए कैसा सॉल्वेंट सूटेबल होता है? वेरी गुड। और नॉन पोलर रिएक्शन के लिए? और लेस पोलर के लिए? बोलिए मेरे साथ, सही तो बोल रहे हैं। पोलर रिएक्शन के लिए पोलर सॉल्वेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाए थे, राइट। और लेस पोलर के लिए लेस पोलर, फॉर एग्जांपल SN2 लेस पोलर रिएक्शन है, तो उसके लिए हम लोग क्या उसमें क्या डालते हैं एज ए सॉल्वेंट? DMS और DMF या एसीटोन। एसीटोन हाईली पोलर है तो वाटर या अल्कोहल, राइट। और नॉन पोलर रिएक्शन क्या है? इट इज काइंड ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, एग्री। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये रिएक्शन है हाईली पोलर, जो रिएक्शन में आपको लिखा है यहाँ पे। रिएक्शन क्या है? और सॉल्वेंट क्या लिए हैं? CCl4। ये डाइपोल मोमेंट जहाँ पे पढ़ाए थे वहाँ पे पढ़ाए थे। ये पोलर है या ओवरऑल नॉन पोलर? रिएक्शन है हाईली पोलर, मुझे पता है, जो मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं उसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। इस रिएक्शन में कंप्लीट 1 यूनिट पोएटिक चार्ज बनता है। क्या बनता है? और कंप्लीट 1 यूनिट पोएटिक चार्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बन रहा है। इसका मतलब रिएक्शन इज हाईली पोलर, बट सॉल्वेंट क्या है? नॉन पोलर। तो क्या रिएक्शन का नेचर और सॉल्वेंट का सिलेक्शन मैच कर रहा है? अब फिर भी इसको यूज करते हैं रीजन। समझे नहीं समझे मैंने क्या बोलने की कोशिश किया? रिएक्शन इज हाईली पोलर एंड सॉल्वेंट इज कंप्लीटली नॉन पोलर। वजह देखिए, वजह भी जस्ट दिखाए थे, आपके सामने था। मेरा काम है यहाँ पे Cl और Cl ऐड करने का, एग्री। अब मान लेते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर कार्बोकटाइन बनता है, याद रखिएगा क्या बनता है, और साथ में अगर सॉल्वेंट पोलर ले लिए तो पोलर सॉल्वेंट में दिमाग में क्या आएगा? वाटर नहीं तो अल्कोहल। तो आपको नहीं था कि सर अगर कार्बोकटाइन बनेगा और अगर वहाँ पे वाटर ले लेते हैं, तो मेरा काम था 2 क्लोरीन को ऐड करना, बट जैसे ही वन ऑफ द क्लोरीन ऐड होगा और कार्बोकटाइन बनेगा तो दूसरा क्लोरीन को आने से पहले वाटर का अटैक हो जाएगा। अब बनाना था 2, ऐड करना था 2 Cl, ऐड बन क्या जाएगा? Cl और OH क्या बन जाएगा? ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। दिस इज द मजबूरी, राइट, कि यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट क्या लिए हैं? नॉन पोलर। ये सब कुछ हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट। अब एक और बात, व्हेन वी वर्क विथ अल्कीन सर्च ए व्हाट, और इसके लिए भी एक डायलॉग दिए थे, व्हेन एवर वी वर्क विथ हैलोजन, हैलोजन फर्स्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए और ये ऑलवेज पहला फर्स्ट कैसा बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट। लिखिए एक पॉइंट बनाइए तो, whenever we work with halogen, whenever we work with halogen, first it behave as electrophile. First it behave as electrophile. यहाँ देखना है
जैसे आप लोग बोलते हैं ना सर, थोड़ा सा आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे ही ये बात थोड़ा सा आउट ऑफ सब्जेक्ट है, हो सकता है कितना डेप्थ में नहीं पूछा जाए आपसे, बट मैं यहाँ पे दो तरीके से क्लोरीन को दिखाया हूँ। किस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग क्लोरीन इसके पास अप्रोच करेगा, पाई क्लाउड की तरफ जाएगा। किस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग ये अप्रोच करेगा, इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग। देखिए स्टूडेंट, इसमें ये बनता है कटायन, कार्बोकटायन एक फर्स्ट क्या बनता है, कार्बोकटायन। अगर इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अगर अप्रोच होगा तो इस पाई क्लाउड का इक्वल रिपल्सन दोनों क्लोरीन पे लगेगा, फोर्स, राइट। दोनों पे क्या रहेगा, इक्वल फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ पे होमोलिटिक ब्रेकेज होगा, इसका कैसा होगा, और बनेगा Cl रेडिकल। क्या बनेगा, बट एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि बनता है कटायन। तो इसके अकॉर्डिंग अप्रोच करेंगे तो हो पाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये अप्रोच सही नहीं है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसका मतलब है कि हैलोजिनेशन ऑफ पहला पॉइंट लिखवा देंगे, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में हैलोजन का अप्रोच पाई क्लाउड के पैरेलल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एग्री, लिखिए बेटा। इन हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन approach of halogen is perpendicular to pi cloud. करेक्ट ना, पैरेलल क्यों नहीं होगा इसका, यहाँ पे रीजन आप लोग लिख लेंगे, मैंने जो बोला। अगर पैरेलल जाएगा तो क्या बन जाएगा, Cl रेडिकल, राइट। तो इंटरमीडिएट भी क्या बनेगा, रेडिकल, बट इंटरमीडिएट बनता है फर्स्ट टाइम इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन। दैट्स वाई इस अप्रोच को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। एक मिनट यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट लेते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जब तक कोई रिएजेंट अप्रोच नहीं किया तब तक इस पर जीरो चार्ज, बट जैसे ही ये रिएजेंट अप्रोच करता है तो यहाँ पे क्या होता है, डेल माइनस। सिमिलर फैशन, जब तक क्लोरीन अकेले है, किसी के तरफ अप्रोच नहीं हुआ, तब तक जीरो चार्ज, बट जैसे ही अप्रोच करेगा तो नहीं लगता है कि ड्यू टू रिपल्सन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस क्लोरीन की तरफ ज़्यादा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या नजर आएगा, डेल माइनस, और यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होता है। और डेल प्लस इसका मतलब ओके, इसका मतलब है कि सर आप बोलना ये चाह रहे हैं कि लिखेंगे Cl2, क्या लिखेंगे, लिखेंगे Cl2, सोचेंगे Cl प्लस एंड Cl माइनस। लिखना क्या है, सोचना क्या है, लिखना है दिस वन, सोचना है Cl प्लस एन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। लिखना क्या है, Cl2, सोचना क्या है, Cl प्लस एंड Cl माइनस, करेक्ट ना, ड्यू टू दिस रीजन। अब ये यहाँ से ऐसे देगा तो हैलोजन पहले क्या बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, ले रहा है। तो यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ से जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप होता है। एग्री, व्हाट इज इंटरमीडिएट। अब यहाँ के बाद इंटरमीडिएट क्या बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्वेंट का सिलेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, सॉल्वेंट का सिलेक्शन। तो उसको आफ्टर ब्रेक अभी डिसाइड नहीं किए हैं, ये तो यहाँ पे दिखा दिए थे ना कि हाँ जनरली, बट अब मैकेनिज्म जब समझाना स्टार्ट किए तो एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ है। मेरे हाथ में दो केस है, पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, नॉन पोलर भी ले सकते हैं। मतलब आपके एग्जाम में जैसे आप लोग वी आर वेरी मच फैमिलियर विथ व्हाट, Cl2 CCl4,
बट भाई एग्ज़ाम में ऐसे भी आ जाएगा, तब क्या कीजिएगा? Cl2 वाटर, हम लोग Cl2 CCl4 देखे हुए हैं, तो इसका राइट टाइम है बातों को यहाँ पे समझने का। तो सबसे पहले क्या भेजेंगे? क्लोरीन को, एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं इस बात पर डिपेंड करेगा कि कार्ब इंटरमीडिएट क्या रहेगा। अगर CCl4 लेंगे तो इंटरमीडिएट क्या होगा और क्यों होगा वो देखेंगे, और अगर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट लेते हैं लाइक वाटर, तब क्या होगा। ठीक है, मैं इसको बहुत डेप्थ में पढ़ने वाला हूँ अभी। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो आप लोग ब्रेक लेके आइए।